ये गलती मत करना। बोला अपने भाई को फोन करके। जय, माधव, साले हरामखोर, कौन है ये? हेलो हेलो, बारिक बोल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने? भाई अकेला है वो। ये क्या था? भाई जानवर है, जानवर। नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाली पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल देंगे। कोशिश करता हूँ भाई। हाँ। जय, तुम घर जाओ।
वो देखिए। अरे क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है। अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ मलते रहोगे। काम फंस गया। कौन हो तुम? मैं वो जिसकी बहन की इज्जत पर तूने सर, देखिए, मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रह के देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए हैं। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ, तो तू है वो। छोड़ इसको। सर इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक साहब। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब सर आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। नहीं। उठ। ये क्या हो गया? चल निकल। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो, उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रोक देते हो। शरीफ आदमी को बुज़दिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो। चीज फाड़ देगा।
जो हमारे साथ किया है उसकी सजा मौत है, मौत। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है। उस कुत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाओ, मेक अ सर्कल। दो दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, आते ही। भैया, ये पापा को क्या हो गया है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया है और वो इतने खामोश बैठे हैं। चलो कुछ दिखाता हूँ। ये कौन है? ये उस अपाहिज लड़की का भाई है जो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गया था, और पापा के कहने पे मैंने उसका ये हाल किया। अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? गीता को फोन देना। दीदी घर पर नहीं है, मुझसे बात करो। कर रहा हूँ। अच्छा, इतने दिन से मिले क्यों नहीं? कब मिल रहे हो? सुमित कब आ रहा है? आधे घंटे में। ओके। आधे घंटे में कंट्री क्लब पे मिलती हूँ। क्या? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा? बम्पर पे कौन सा कलर मारूं? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, डन। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर दीदी। ये गांडी पसारो केम करे छे? मारो ब्लैक ड्रेस। धोबी पासे। थैंक यू। आपने बोला था ना ब्लैक पेन के आने के लिए। कैसी है? थोड़ा सा लूज नहीं है? रियली? लेकिन ब्लैक तो आपको पसंद है ना? आप खुश हुए ना? आपको इतना कंफर्टेबल देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे, आपकी खुशी के लिए तो ब्लैक पहनूंगी, ब्लैक पीऊंगी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक आउट। मेरे ही कपड़े उड़ाकर मेरे मामू को प्रेस करना चाहती है तू? कभी पिंक कभी ब्लैक, क्या चक्कर क्या है? मेरे मामू को फंसाना चाहती है तू? मामू ये आपको फंसा लेगी। चुप हो जा छोटे चूहे। मामू मामू ये मोरनी नहीं है, चोनी है चोनी। ये मेरे कपड़े हैं। अच्छा, ये तेरे कपड़े हैं? हाँ। नो वंडर आप इतनी कंफर्टेबल लग रही हो इन कपड़ों में। मामू अगर आप नहीं होते ना तो मैं अभी अपने कपड़े उतरवा लेता, पर छोड़ो, मैं आप लोग की सेटिंग खराब नहीं करना चाहता। ओह मामू, मामू देखो मेरी टी शर्ट चेंज कर दी मामू। अरे ऊपर से चीज सैंडविच खाई है मोटी। देखो तो मैं बाद में दिखाता हूँ, रुक। कम ऑन मैडम, प्लीज लुक बैक टू द पवेलियन। ये ब्लैक कपड़े आपके हैं? नहीं। ये ब्लैक कॉफी आपको बेहद पसंद है? यप, डिस्गस्टिंग। फिर ये सब किस लिए? ओनली फॉर यू। प्लीज मेरी खातिर। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहाँ बात को खत्म करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे आओ, और थोड़ा आगे,
बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया। कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय। छोड़ो उसे! I said release him! छोड़ो उसे! दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तुझ जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह भिड़ गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती।